सरीका एक नर्स थी, मरीजों को जीने की उम्मीद दिलाने वाली, जिंदगी का एहसास जगाने वाली। मरीजों को दवाएं देना, इंजेक्शन लगाना, यही तो उसका काम था। लेकिन एक वक्त वो भी आया जब उसने अपने ही बूढ़े वालिदैन को जहर का इंजेक्शन लगाकर मौत की वादी में पहुंचा दिया और बाद में खुद को मासूम जाहिर करने के लिए एक के बाद दूसरा झूठ बोला। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? ये सब कुछ एक लव स्टोरी से शुरू हुआ, लेकिन अंजाम ट्रेजिक। विकाराबाद जिले में पुलिस ने अपने ही वालिदैन को कत्ल करने के इल्जाम में एक नौजवान खातून को गिरफ्तार कर लिया है। क्या सरीका के सर पर मोहब्बत का जादू ऐसा सर चढ़कर बोला कि वो ये घिनौना काम करने पर मजबूर हो गई? माँ ने क्यों खुशी खुशी जहर का इंजेक्शन लगवाया? बाप को क्या कहकर मौत का इंजेक्शन दिया गया? फिर सबसे बढ़कर ये कि पुलिस डस्टबिन में पड़े इंजेक्शन की मदद से किस तरह मर्डर तक पहुंची। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात आपको मिलेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जरूर है, क्या सोशल मीडिया और जाती आज़ादी के तस्वुर ने रिश्तों में इतनी बेवफाई और बेतमादी भर दी है कि एक लड़की खुद ही अपने माँ बाप को मार डाले? सब कुछ बताते हैं। चौबीस जनवरी 2026 भारतीय रियासत के जिले वकाराबाद का एक घर। 24 साला सरीखा घबराए हुए अंदाज में अपने भाई अशोक को फोन करती है। भाई, बहुत बुरी खबर है, अम्मी और अब्बू दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। अशोक को तो जैसे 440 वॉट का करंट लगता है। क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? दोनों चल बसे? अशोक फोन पर चीखने लगता है। अब्बू घर पर गिर पड़े हैं, सर में चोट लगी है और मर गए, और अम्मा सदमे से दम तोड़ गई। सुरेखा का जवाब हैरान कुन था। बात हजम होने वाली नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही वक्त में माँ और बाप दोनों चल बसे? और वजह भी समझ से बाहर थी। माँ बाप की एक साथ मौत अशोक के लिए बहुत बड़ा सदमा थी। अशोक के बाप ने अपने खानदान के लिए अपनी जवानी कुर्बान की, मेहनत मजदूरी की, बहन भाइयों को पढ़ाया और लिखाया, और माँ ने घर पर सिलाई कढ़ाई की ताकि शौहर का हाथ बटा सके। खुद रूखा सूखा खाया, औलाद की हर आसाइश पूरी की। अशोक के जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। माँ बाप की मौत ने उसे तोड़ कर रख दिया था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो घर जाता और माँ बाप का चेहरा देखता। अशोक ने फैसला किया कि घर जाने से पहले थाने जाकर पुलिस को इस गैर मामूली वाकये की रिपोर्ट दर्ज कराए। यहाँ हम थोड़ा सा रुकते हैं। पहले अशोक और सरेखा की फैमिली के बारे में कुछ आपको बता दूं। भारतीय रियासत के जिले वकाराबाद में रहने वाले दिशरत और लक्ष्मी की 3 बेटियां और एक बेटा था। 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटी सरेखा थी और उससे 1 साल बड़ा था अशोक। ये 4 लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। सरेखा को नर्स बनने का जुनून था। बाप ने उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। मैट्रिक के बाद उसे नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलाई, जिसके बाद सरेखा सांगर रेड्डी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मुलाजमत करने लगी। इंस्टाग्राम पे आने वाला महेश का मैसेज सरेखा की जिंदगी में बड़ी तब्दीली ले आया। पहले गुमसुम अपने काम में मगन रहने वाली सरेखा अब बदल गई थी। शोख और चंचल हो गई थी। महेश के साथ उसकी दोस्ती बढ़ती चली जा रही थी। दोनों साथ साथ घूमने भी लगे थे। सरेखा घर पर बताती कि आज अस्पताल में मुझे ज्यादा टाइम लग जाएगा। माँ बाप को सरेखा पर पूरा एतमाद था। उसकी हर बात पर वो आंखें बंद कर यकीन करते थे। सरेखा ने पहले अपनी माँ को बताया कि वो महेश को पसंद करती है और उसे शादी करना चाहती है। लक्ष्मी ने अपने शौहर से मशवरा किया। मुख्तलिफ वजूहात पर दशतर और लक्ष्मी दोनों ने रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया। लड़का निचली जात का था, इसीलिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं था। दशतर ने सरेखा को कहा कि वो महेश से दूर रहे। उस पर सरेखा शदीद नाराज हुई। कई बार तो उसने माँ को बताया कि वो शादी करेगी तो सिर्फ महेश से करेगी और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो क्या कर सकती थी, उसका उसके माँ बाप ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। एन सुरेखा नामी एक खातून की इंस्टाग्राम पर एक शख्स के साथ दोस्ती हुई थी। बताया जाता है कि खातून के वालिदैन ने उस शख्स के साथ ताल्लुकात रखने की मुखालिफत की थी। विकाराबाद जिले से एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया है, जहां एक नौजवान खातून ने मुबैना तौर पर अपने वालिदैन की जान ले ली। अशोक वकाराबाद पुलिस स्टेशन में थाना इंचार्ज को अपने वालिदैन की मौत के बारे में बताता है। अशोक खुद उनकी मौत पर शक का इजहार करता है। पुलिस अफसर फौरी तौर पर इब्तिदाई रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। तफ्तीश का बाकायदा आगाज कर दिया जाता है। वकाराबाद का एक छोटा सा कस्बा है। लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। दशतर और लक्ष्मी की एक साथ मौत की खबर हर जगह फैल गई थी। हर जुबान पर बस यही सवाल था कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है कि दोनों मियाँ बीवी एक साथ चल बसें। हंसता बसता घर देखते ही देखते उजड़ गया और इस वारदात की तफ्तीश SI विमला के सुपुर्द की जाती है। वो एक तजुर्बाकार पुलिस ऑफिसर है। इससे पहले भी वो कई पेचीदा केसेस को हल करके मुल्जिमान को अंजाम तक पहुंचा चुकी हैं।
विमला को तफ्तीश के शुरू में ही पता चल जाता है कि सरेखा का ही अपने घर वालों से झगड़ा चल रहा था और इस झगड़े की वजह था महेश, सरेखा का बॉयफ्रेंड। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन इसके माँ बाप इसके प्यार के बीच एक बड़ी रुकावट बन चुके थे। ये मामला ऐसा था जहाँ से शक सरेखा पर ही जाता था। विमला अपनी तफ्तीश में इस पॉइंट पर आकर रुक गई थी। दश्तर और लक्ष्मी के कत्ल का अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन हो सकता है? सरेखा, एक ही नाम विमला के जहन में गूंज रहा था। दश्तर और लक्ष्मी के गुजर जाने के बाद सरेखा बहुत आसानी से महेश से शादी कर सकती थी। क्या सरेखा ने खुद अपने माँ बाप को मारा है? इसी शक को बुनियाद बनाकर तफ्तीश के दायरे को बढ़ाया गया। विमला अपनी टीम के साथ एक मर्तबा फिर सरेखा के घर गई, तलाशी लेती है। उसे किसी ऐसी चीज की तलाश थी जिससे कत्ल की गुत्थियां सुलझ सकें। घर का कोना कोना छान मारा, कोई भी ऐसा सुराग या ऐसी चीज उसे नहीं मिलती है जिससे उसे कत्ल का पता चल सके। हर चीज बिल्कुल नॉर्मल थी। मायूसी बढ़ने लगती है और फिर बिलाखिर विमला तंग आकर वापस जाने का फैसला करती है, लेकिन फिर रुक जाती है। दश्तर और लक्ष्मी के बेडरूम में मौजूद डस्टबिन तो चेक ही नहीं किया। वापस मुड़ती है, लेडी कांस्टेबल को कहती है कि डस्टबिन को चेक किया जाए। डस्टबिन में कचरा मौजूद है। लग रहा था कि वारदात के बाद घर की सफाई नहीं हुई है। जाहिर है इस घर में 2 अफराद की मौत हो गई थी, वो भी एक ही वक्त में। ऐसे में कौन सफाई का सोचता? डस्टबिन में मुड़े तुड़े इंजेक्शन विमला को कुछ गैर मामूली लगते हैं और उसके निडल पर भी खून लगा हुआ था जो अब खुश्क हो चुका था। विमला एक मंजी हुई तफ्तीशी अफसर थी। बारीकियों को गौर से देखना, छोटे छोटे क्लू को अहमियत देना, यही तो एक अच्छे तफ्तीशी अफसर का आर्ट होता है। और यही छोटे से छोटे इशारे बड़े से बड़े मुजरिम को एक्सपोज करते हैं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। छोटे से तफ्तीशी कमरे में सरेखा सर झुकाए बैठी है। साफ साफ बताओ वो कैसे इंजेक्शन थे और कैसे लगाए गए? हमारे पास उन इंजेक्शन की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। उनमें जहर भरा हुआ था। विमला की आवाज ऊंची हो जाती है। सरेखा थोड़ी सी मजम्मत करती है, इनकार करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद सब कुछ एतराफ कर लेती है। मैं और महेश एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते थे, जीना मरना चाहते थे, लेकिन अम्मी और अब्बू नहीं मान रहे थे। वो कहते थे कि वो छोटी जात का है, तुम्हारी उससे शादी नहीं हो सकती। सुरेखा सोशल मीडिया के जरिए उस शख्स से राब्ते में थी। वालिदैन के एतराज करने पर उसने मुबैना तौर पर मंसूबा बनाया और नशावर इंजेक्शन की ज्यादा मकदार दे दी, जिसके नतीजे में वालिदैन फौत हो गए। 24 जनवरी 2026 को सरेखा शाम 6 बजे घर पहुंचती है। उसकी माँ उसे बताती है कि उसके पेट में दर्द है। ये सरेखा के लिए एक बेहतरीन मौका था। तैयारी उसने पहले से ही की हुई थी। अम्मा, मैं डॉक्टर से इंजेक्शन लेकर आती हूँ। वो इंजेक्शन लाती है और माँ खुशी खुशी बाजू आगे बढ़ाती है। सरेखा पर्स में से मौजूद जहर निकालती है और इंजेक्शन में भरती है और माँ के बाजू पर लगा देती है। थोड़ी ही देर बाद लक्ष्मी की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद सरेखा का बाप दश्तर घर पहुंचता है। सरेखा उसे बताती है कि माँ को पेट में दर्द था जिसे मैंने इंजेक्शन लगाया है, तो वो सो रही हैं। फिर सरेखा अपने बाप को कहती है कि आपको भी कमर में दर्द था ना, मैं इंजेक्शन लाई हूँ, मैं आपको भी लगा देती हूँ, इससे आपका दर्द खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर बाद दश्तर भी दम तोड़ देता है। विकाराबाद जिले से एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया है, जहां एक नौजवान खातून ने मुबैना तौर पर अपने वालिदैन की जान ले ली। सरेखा जेल में है और इस वक्त अपने किए की सजा भुगत रही है, क्योंकि उसने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। अशोक को आज भी यकीन नहीं आता कि उसकी बहन ने अपने ही हाथों से अपने माँ बाप को मौत के घाट सुला दिया। लेकिन हकीकत यही है। क्या इंसान इस हद तक खुद गर्ज और सफाक हो जाता है कि अपने ही वालिदैन को अपनी ख्वाहिशात पूरी ना होने पर अपने ही हाथों से मार डाले? सरेखा के वालिदैन का भी इसमें कसूर यही था कि उन्होंने ये जानने के बावजूद कि सरेखा महेश से शादी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी, उसे सिर्फ इस बुनियाद पर शादी की इजाजत नहीं दी कि वो कमतर जात का था। जात पात का ये बढ़ता हुआ कॉम्प्लेक्स क्या माशरे को खतरे की तरफ नहीं ले जा रहा? क्या इसे माशरे का अलमिया नहीं कहा जा सकता? आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में।